यहाँ पे एक बात मैं और आपको अच्छी तरह बता दूं। फर्स्ट कैट जो लोगों का होता है वो बिना प्रेशर होता है। सेकंड कैट में जनरली उनके मार्क्स डिप करते हैं और नेक्स्ट ईयर आपको पता है कि आपसे एबीसी कन्वर्ट नहीं होगा, तो 1 ईयर बर्बाद करने से अच्छा आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत जनरल बातें मैंने आपको बताई है। आप अपने काउंसलर से बात कीजिए, अपने मेंटोर से बात कीजिए, कैट कॉल प्रिडिक्टर में चेक कर लीजिए कि आपका प्रोफाइल आपके पास है या नहीं है। क्या हमें कैट दोबारा देना चाहिए या नहीं चाहिए? आओ कहानी सुनते हैं 3 लोगों की, देन आप डिसाइड करो आप इस 3 में कौन हो। कैट दोबारा देना चाहिए या अभी जो कैट के थ्रू आपको मिले हैं कॉलेज उसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो वी हैव लाफिंग बुद्धा, वी हैव ए स्मॉल एलिफेंट एंड वी हैव मनी प्लांट ट्री। तीनों की कहानी सुनते हैं। लाफिंग बुद्धा की कहानी है कि इसके 96 परसेंटाइल आए हैं, ब्लैकी कॉल्स नहीं आया है, अभी ये फ्रेशर है, दोबारा कैट देगा तो डेफिनेटली हो सकता है ब्लैकी कॉल्स आएंगे, कन्वर्ट होगा, बट इसके पास कैप आईएम्स हैं। स्मॉल एलिफेंट की जो कहानी है वो क्या है, इसके 90 परसेंटाइल आए हुए हैं, कोई ब्लैकी नहीं आई है, जनरल है और इसके कैप भी नहीं आया है, अभी ये 2 साल का वर्क एक्स है, तो इसे कैट दोबारा देना चाहिए बिकॉज उसको लगता है कि आगे अच्छे परफॉर्म कर सकता है। 96 परसेंटाइल फ्रेशर, 2 ईयर का वर्क एक्स, स्मॉल एलिफेंट 90 परसेंटाइल आया है। और मनी प्लांट जो ये बोलता है कि मेरे घर में काफी अच्छी प्रोफाइल है, मेरे पास अभी 94 परसेंटाइल आया है, जस्ट कैप का कॉल आया है, मुझे लगता है कि दोबारा कैट देके मुझे बाकी बड़े कॉल्स चाहिए। तो आखिर आप कैट देना क्यों चाहते हो, इस तीनों की तरह आपको पता होना चाहिए। नहीं, मुझे कैट देना है बिकॉज मुझे ब्लैकी चाहिए। इंडिया में आईएम्स का मतलब ब्लैकी ही होता है, एबीसी होता है, बाकी सारे तो एमबीए कॉलेज है, ये एक चलता है नोशन। बट आप देख लो कि अगर आपको कैट देना है और आप ब्लैकी के लिए अपने ड्रीम कॉलेज के लिए कैट रुक रहे हो, तो क्या आपने देखा है कि आपका ब्लैकी से कॉल आ भी सकता है? इवन विद द 99.89 लाने के बावजूद अगर आपके सेक्शन फंस गया तो आपके ब्लैकी से कॉल नहीं आएंगे, या 99.7 परसेंटाइल लाने के बाद अगर आपकी प्रोफाइल आपको सपोर्ट नहीं करती है तो ब्लैकी से कॉल आपके नहीं आएंगे। तो कॉल प्रिडिक्टर या कॉल सीट में अपने आप को चेक कर लो। इफ यू वांट कि मैं आपको वो एक्सेल सीट दूं जिसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपको चेक करता हूं। तो देखो, दिस पर्सन हैज 96 परसेंटाइल, ये फ्रेशर है, इसके पास कैप के कॉल्स हैं, तो इसे सारे के सारे कैप इंटरव्यूज को देना चाहिए, बेस्ट कन्वर्ट प्लान करनी चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए कि अगर मैं एक साल रुकता हूं और मैं बिना जॉब के रुकता हूं तो नेक्स्ट ईयर 98 99 ला के भी मुझे कॉल्स आएंगे। यहां पे एक बात मैं और आपको अच्छी तरह से बता दूं। फर्स्ट कैट जो लोगों का होता है वो बिना प्रेशर होता है। सेकंड कैट में जनरली उनके मार्क्स डिप करते हैं। मुझे पता है छोटू छोटी हाथी, ये छोटू छोटू हाथी मेरा ही अपना स्टूडेंट है जिसने अपने पहले कैट में 97 परसेंटाइल आया था, कैप के कॉलेज कन्वर्ट किए थे, देन उसने आईएम त्रिची कन्वर्ट किया था और उसके पास आईएम बैंगलोर के बीए का कॉल था बट कन्वर्ट नहीं हो पाया। उसने दोबारा कैट दिया और उसके 70s में परसेंटाइल आ गए। तो लोगों ने कहा कि तुम्हें त्रिची ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था, पहली बार तुम दोबारा बार कैट दे रहे हो। प्रेशर में सेकंड कैट हमेशा बिगड़ता है, मैक्सिमम टाइम्स, हमेशा तो वर्ड रॉन्ग होगी, मैक्सिमम टाइम्स कैट बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो हम इस मैक्सिमम टाइम्स कैट के बिगड़ने का, अगर आप कैट सेकंड अटेम्प्ट जाना चाहते हो या नेक्स्ट अटेम्प्ट जाना चाहते हो तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि अगर मेरे से नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ तो क्या मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट के लिए तैयार हूं? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हो यस, तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप छोटू छोटू हाथी की तरह हो जो चाहता क्या है कि उसको दोबारा कैट देना है, इसके पास कैप के कॉल्स कन्वर्ट पड़े हैं, बट ये चाहता है कि इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, दिस प्रोफाइल इज द 998, 90% प्लस इन द 10th, 90% प्लस इन द 12th एंड अराउंड 80% द ग्रेजुएशन, एंड अभी ये जॉब वर्किंग है, त्रिची से कन्वर्ट हो चुका था, आईएमबी के बीए का कॉल्स उसके पास था, कन्वर्ट नहीं था, इसने दोबारा कैट दिया और अगले कैट में ये धम हो गया ड्यू टू प्रेशर गेम। बट ये दोबारा उठा और इसने थर्ड टाइम कैट लिखी और थर्ड टाइम कैट में अभी ये आईएम बैंगलोर के कोर में बैठा हुआ है। तो अगर आप सेकंड कैट के लिए जाना चाहते हो तो प्लीज हमेशा याद रखो, आर यू रेडी फॉर द थर्ड कैट? अगर आप इसके लिए तैयार हो तो सेकंड कैट का रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आपने कहा नहीं मुझे सेकंड कैट में अपना बेस्ट देना है और आपका सेकंड कैट अगर बिगड़ता है तो आपको लगती है कि आपकी दुनिया पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी, तो अगर आप सेकंड कैट के लिए जाना चाहते हो, जॉब पकड़ो, बिकॉज आईएम्स का कॉल आपके ओनली कैट परसेंटाइल पे डिपेंड नहीं करता है, आईएम्स का कॉल डिपेंड करता है और आईएम्स का कन्वर्ट डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे भी, वर्क एक्स पे भी, बहुत कुछ। अगर आप सेकंड कैट देना चाहते हो तो मैं आपसे चाहूंगा अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करो,
लोग बोलेंगे इंटर्नशिप कर लेते हैं, लाइक दिस छोटा छोटा हमारा लाफिंग बुद्धा 96 परसेंटाइल लाया है, दोबारा कैट देना चाहता है। मैं आपसे पूछता हूं लाफिंग बुद्धा, क्या तुम सेकंड कैट के बाद थर्ड कैट के लिए तैयार हो? बोला हां मैं तैयार हूं, मैं जॉब करूंगा। अगर आप तैयार हो, आप जॉब करोगे, तो भी मैं लाफिंग बुद्धा से बोलूंगा क्या तुमने कॉल प्रेडिक्टर चेक की? क्या तुम्हारा जो 10th 12th ग्रेजुएशन का स्कोर है उसमें अगर मैं वर्क एक्स डाल भी दूं और मान लो कि तुम्हारा 99 परसेंटाइल आता है, तो तुम अपने ड्रीम एबीसी के लिए तैयार हो? इसने बोला नहीं। तो आप अपने कॉल प्रिडिक्टर से, कॉल सीट से चेक कर लो कि मुझे कैट में कितने मार्क्स लाने होंगे कि मैं ये करूंगा। यहां पे ये जो हाथी है ये बोलता है कि मुझे पता है, मैंने वीडियोस देखे हैं कि कुछ ऐसे कॉल्स हैं जिसमें प्रोफाइल की जरूरत नहीं होती है, लाइक एक्सएलआरआई, लाइक एफएमएस, कुछ ऐसे कॉल्स हैं। तो अगर आप सेकंड कॉल बस उनके लिए लिखते हो तो बहुत 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 बड़ा रिस्क है। बट हां, वहां पे भी प्रोफाइल का कहीं ना कहीं जरूरत पड़ता ही पड़ता है। लोग बोलते हैं कि प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, अच्छा कैट होगा, कॉल्स होगा, बट कन्वर्ट करने में पूरी दुनिया जो है ना अभी एमबीए कॉलेज एक षड्यंत्र में फंस चुकी है कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट देना है। अच्छा प्लेसमेंट अच्छे प्रोफाइल का ही होता है। देयर आर टू थिंग्स, अगर आपकी कॉलेज बहुत अच्छी है और वहां पे आप नॉर्मल पर्सन भी हो तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये जो छोटू हाथी जो बोलता है कि मेरा प्रोफाइल अच्छा है, मैं अगले बार फाइट मार के अच्छा ला सकता हूं, तो डेफिनेटली इस छोटू हाथी को जाना चाहिए। इसने बोला मुझसे कि मैंने कॉर्पोरेटर में चेक किया है तो मुझे देना चाहिए। थर्ड, दिस पर्सन, इसने कहा कि मैं डाइसी हूं सेकंड कैट के लिए और मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है। अगर आपको मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है और आपके पास कुछ अच्छे कॉल्स हैं, तो आप उस कॉल्स को ज्वाइन कर सकते हो या उस कॉलेज को ज्वाइन कर लो जहां का आरओआई कम है, वहां से तुम दोबारा कैट दो, उस कॉलेज को छोड़ करके बेटर कॉलेज में जाओ। ये बहुत अच्छा अभी ट्रेंड चला है। लोग आईआईटी ज्वाइन करते हैं, लोग डीएससी ज्वाइन करते हैं, लोग इवन न्यू आईएम्स ज्वाइन करके बिग आईएम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। तो कैट आप नेक्स्ट ईयर तभी जाना जब आप अभी जिस जगह पे हो उससे बेटर जगह जाना चाहते हो। दूसरी, अगर आप सेकंड कैट के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपको थर्ड कैट भी देना पड़ सकता है। ये डेटा बोलती है कि मोर देन 60% जनता जो सेकंड कैट के लिए जाती है उन्हें थर्ड कैट भी देना होता है, क्योंकि सेकंड कैट प्रेशर में बिगड़ता है। तो हम कैट रीटेक कब करेंगे? जब इस साल कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब मेरी परसेंटाइल 80 परसेंटाइल से कम है, मुझे लगता है कि मैं 92 94 ला सकता हूं, तो डेफिनेटली आपको कैट देना चाहिए। बट अगर आपके पास कुछ कैप कॉल्स हैं, कुछ अच्छे कॉल्स हैं, तो उनको कन्वर्ट कीजिए, देन उसके बाद आप कंसल्ट करो आपको कैट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में आप टाइम देते हो, आप मनी देते हो, तो क्यों ना आप अपने कैट प्रिडिक्टर को भी चेक कर दो कि क्या आपका कैट प्रिडिक्टर आपके साथ है। ये गेम ओनली कैट का नहीं है, ये गेम है कैट का, ये गेम है डाइवर्सिटी जेंडर्स का, एकेडमिक डाइवर्सिटी का, ये गेम है 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स का आपका, ये गेम है आपके कैटेगरी और जेंडर का। तो ये गेम कैट से बड़ा गेम है। अपने आप को इस गेम में चेक करना है, तो आप रिस्क देख लो आपका क्या रिस्क है। फॉर दिस रिस्क हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और देन आप कैट की प्लान करो। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड कि मैं अगले साल बेटर कैट में परफॉर्म कर जाऊंगा इसलिए मुझे कैट देना चाहिए, नहीं। अगर आपका ड्रीम बिग है और आपकी प्रोफाइल और आपका प्रिपरेशन उसको सपोर्ट करता है तो आपको कैट देना चाहिए। बट अगर आपकी प्रोफाइल और सपोर्ट ही नहीं करती है और आपके पास कुछ अच्छे कन्वर्ट अभी हैं, अच्छे कन्वर्ट का मतलब आपके पास न्यू आईएम्स या बेबी आईएम्स कन्वर्ट हैं, और नेक्स्ट ईयर आपको पता है कि आपसे एबीसी कन्वर्ट नहीं होगा, तो 1 ईयर बर्बाद करने से अच्छा आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत जनरल बातें मैंने आपको बताई है। आप अपने काउंसलर से बात कीजिए, अपने मेंटोर से बात कीजिए, कैट कॉल प्रिडिक्टर में चेक कर लीजिए कि आपका प्रोफाइल आपके साथ है या नहीं है, देन आप कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। देयर इज नथिंग कि मुझे दोबारा कैट देना चाहिए। दिस इज नॉट एंड यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब जहां आप एग्जाम दोगे, क्लियर करोगे और कन्वर्ट करोगे, आगे जाओगे। दिस इज अ गेम ऑफ नॉट द मार्क सिस्टम, दिस इज द गेम ऑफ प्रोफाइल सिस्टम। आपकी प्रोफाइल अगर आपके साथ है तो ही आपको सेकंड कैट देना चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल इस बार भी आपके साथ वही होगी जो नेक्स्ट ईयर होगा और आप अपने प्रोफाइल को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, इधर वर्क एक्स लेके, और समटाइम्स आप जब वर्क एक्स एक्स्ट्रा लेते हो तो आपका नेगेटिव में जाता है। लेकिन मैं जॉब छोड़ने को नहीं बोलूंगा, मार्केट बहुत खराब है, उस जॉब को कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैं आपके साथ कभी डिस्कस करूंगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या कैट देना चाहिए डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल क्या बोलता है, आप किस टाइप के प्रोफाइल को बिलोंग करते हो। क्या आप छोटू छोटू हाथी की तरह कैट आगे देके गिर के फिर बढ़ के आगे बढ़ने वाले हो, या
आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसी है जो नेक्स्ट ईयर भी बस कैट इंप्रूव होगा, कैट का मार्क्स इंप्रूव होगा, आपकी प्रोफाइल इंप्रूव नहीं होगी। प्रोफाइल का मतलब आप अपने 10th को इंप्रूव नहीं कर सकते, 12th को इंप्रूव नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन को इंप्रूव नहीं कर सकते और वर्क एक्स पॉइंट भी ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो कैट दोबारा सोचना का 2 बार जरूर सोचना। बट अपने मेंटोर से बात करना, अपडेट करना, कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करना। एंड जब मन बना ही लिया है कि कैट को दोबारा देना है या यह आपका पहला भी कैट है, तो क्यों ना स्टार्ट करते हैं बेस्ट प्रिपरेशन के साथ। सो अनअकैडमी ने आरंभ के बाद सबसे बेस्ट प्राइस 16,999 में आपके लिए बैच लाया है। 16,999 दैट इज नियर टू 17,000 में यू कैन लर्न फ्रॉम मेनी ऑफ द मेंटर्स। बहुत बार होता है कि हमें मेंटर्स का अगर बाई चांस समझ में नहीं आए तो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज करनी होती है। यहाँ पे यू हैव अ डिफरेंट मेंटर्स, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, बाकी सुपर मेंटर्स क्लासेस ले रहे हैं, तो आओ स्टार्ट करते हैं। और कैट में मैंने बताया कि कैट इज मोर और लेस देन योर कैट प्लस आपकी प्रोफाइल। तो आपके कैट में आपको क्या करना है, प्रोफाइल कैसे बिल्डअप करनी है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन द क्लासरूम। ज्वाइन कीजिए, यू कैन यूज द कूपन कोड KRME, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और हर एक मंथ में हम न्यू बैचेज लेके आते हैं, जैसे आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है 8 मार्च से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, या जो क्लासेज हो चुकी हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और अपना बेटर देन द बेस्ट दे सकते हो। सोचना क्यों, कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कैट क्रैक करते हैं, ड्रीम बी स्कूल में जाते हैं और उसके बाद भी सफलता की सीढ़ियों को चलते हैं। मैं मिलता हूं आपसे क्लासरूम में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।